तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 बायोलॉजी 2024 की बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, और प्रश्न के साथ साथ मैं उसका उत्तर भी आपको बता रहा हूँ। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 7 तक देख लिया है और आज आपका पार्ट नंबर 8 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यदि आप लोगों ने सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया और अभी तक आप लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास 12 की बायोलॉजी में, केवल इसी सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करके। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरी किताब में जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले सालों में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, और जिनकी संभावना आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इन्हें पढ़ो, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करो। आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टॉपर ग्रुप का एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हो तो उसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स और साथ ही में ऑल चैप्टर का नोट्स। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, कि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें वो करवाई जाएंगी जिनसे आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्का कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपको चैप्टर होते हैं सभी का हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और साथ ही में आपको यहाँ पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए उस सब्जेक्ट का हम आपको ऐड करवा देंगे, साथ में नोट्स वगैरह भिजवा देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या करना है, आपको बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे क्या नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081 पर आपको पेमेंट करना है, और साथ ही में इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए आपको बता देना है। तो आपको वहाँ पर नोट्स वगैरह भेज दिया जाएगा, साथ ही में टॉपर ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका फिलहाल में प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, लेकिन इसका प्राइस वैसे 199 है। तो इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस अभी मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्राइस आगे चल के बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया। यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी नंबर निकाल सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा 2024 70 में 70 नंबर बिल्कुल कैसे पक्का करें, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को कर रहे थे। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 तो देख लिया था, और आज का जो आपका वीडियो होने वाला है आपका होने वाला है पार्ट नंबर 8, और ये आपका जो सीरीज है वो आपका पार्ट नंबर 10 तक चलने वाला है। और जैसे आप लोग सभी 10 पार्ट को देख लेते हो फिर आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब से वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे, और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारे पार्ट यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, जो पुराने पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 7 तक यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर आप लोग एक से लेकर सारे पार्ट को देख लो। और जो आपका ये पार्ट नंबर 8 होने वाला है इसे भी आप लोग ध्यान से देख लो, तो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे मैंने पहले ही आपको करा दिए हैं। यदि आपने पुराने पार्टों को नहीं देखा तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उससे भी जाकर के देख लेना, और ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करके तैयार कर लेना। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 8 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में। तो आपका जो पार्ट नंबर 8 है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है
दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से बताओगे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो उसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से हम लोग दूध को दही में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर आपको आईएमपी का टिक लगाना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने उसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखवा दिया है। वैसे तो जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, और जिनकी संभावना बनती है 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में, ठीक है। और जो आपका पेनिसिलिन होता है आपका एक प्रतिजैविक है जो कि आपका पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिडी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है। यानी कि सिरका को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या है, हम लोग इसका उत्तर बताएंगे कि सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए हम लोग शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी या फिर हम लोग उसको एसिटोबैक्टर एसिटी भी बोलते हैं नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराते हैं, फिर आपको सिरका बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और याद रख लो। जो सिरका होता है इसका हम लोग निर्माण करने के लिए शर्करा घोल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराते हैं, जिससे सिरका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जैसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि बायोगैस क्या है। अब इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपका, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से कि बायोगैस क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों जैसे कि हम लोग मिथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यानी कि बायोगैस क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो सिंपल सी भाषा में कि जो बायोगैस होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। बायोगैस क्या है आपका, विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो आपका अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में आप लोग बता सकते हो कि 50 से 70% मीथेन पाया जाता है, 30 से 40% CO2 पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो बायोगैस की परिभाषा, और साथ ही में बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हो कि चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिकस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका किण्वन कराते हैं, जिससे जिससे चाय उद्योग में हमको चाय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए। और साथ ही में यदि आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नंबर निकाल करके मैसेज करिए और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पेज पर देखने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है अगले पेज पर, वो आपका हो जाता है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि जो राइजोबियम होता है इसका सूक्ष्म जीव जो आपका होता है राइजोबियम सूक्ष्म जीव, इसका कृषि में बहुत ही महत्व होता है। इसलिए हम लोग उसका क्या करेंगे, आईएमपी का टिक लगा देंगे और इसको हम लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे आप लोग बताओगे इसमें कि यह जीवाणु आपका होता है जो
आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। यानी कि जो उनके पादप होते हैं जिनमें वो पाया जाता है, उन्हें क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों को निर्माण करके और साथ ही में उसको अपने पादप को उपलब्ध करवाता है। जिससे क्या होता है कि जो कृषि होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा, हाँ, हम लोग को कह सकते हैं कि कृषि में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और साथ ही में उत्पादन भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आप लोग बताओगे, क्या बताओगे। सबसे पहले IMP का टिक लगा लो, ठीक है। उत्तर आप लोग बताओगे कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी। क्या था आप लोग बताओगे कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहकों का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहक जीवाणुओं के प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु दोनों का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है, जैसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहक आपके हो जाते हैं, पहला आपका होता है जीवाणु के प्लाज्मिड और दूसरा आपका होता है बैक्टीरियोफेज या फिर हम उसको जीवाणु भोजी और फिर विषाणु भी बोल सकते हैं। दोनों का उपयोग हम लोग वाहक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर BVI का टिक लगा लो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व यीस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग DNA पुनर्योगित तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और साथ ही में इस क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को भी समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।